हम लोग लीगल टर्म्स पढ़ रहे थे टॉप 100, और इसमें ये जो है पार्ट सेकेंड, ठीक है, दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग कुछ लीगल टर्म्स देखेंगे, उसके बाद बची हुई ये सेकेंड पार्ट। तो BHU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम, DU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जो है LLB में पूछे जाते हैं, CL क्लैट में, सभी जगह पे। एड इडम यानी सम प्रभावी, टू द सेम इफेक्ट। एड रिडम का मतलब होता है सम प्रभावी, टू द सेम इफेक्ट। नेमो NAMO, नेमो का अर्थ होता है कोई नहीं, नो वन या नो बडी, तो नेमो का अर्थ कोई नहीं। अल्मा मैटर का मतलब होता है संस्था, जैसे विश्वविद्यालय, अल्मा मैटर। नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड, बोनाफाइड का तात्पर्य है इन अ गुड फेथ, इन अ गुड फेथ यानी सद्भाव से, सद्भाव पूर्वक, तो इन अ गुड फेथ, बोनाफाइड। एड हॉक, तो एड हॉक यानी तदर्थ, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, क्या होगा, तदर्थ, फॉर पर्टिकुलर पर्पस। काज काजंस, काज काजंस यानी निकटतम कारण, काज काजंस का अर्थ होगा निकटतम कारण। कार्पस डेलिक्टी, डेलिक्टी, तो कार्पस डेलिक्टी का अर्थ है अपराध सार, जो फैक्ट है उससे अर्थ है अपराध सार। कास्टोडिया लेजिस, कास्टोडिया लेजिस यानी विधि अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ द लॉ, तो कास्टोडिया लेजिस, कास्टोडिया से अर्थ निकलता है कस्टडी और लेजिस का अर्थ होता है लॉ, तो कस्टडी ऑफ लॉ यानी विधि की अभिरक्षा, विधि की रक्षा में, कस्टडी में, यह होता है कास्टोडिया लेजिस। डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स, डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स, इसका अर्थ है विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देता, यानी कानून जो है वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता, ठीक है, तो विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, इसका अर्थ है। डिक्री निशी या इसे डिक्री नाइसाइड भी कहते हैं, तो यह होता है अपेक्षात्मक डिक्री, तो डिक्री निशी अपेक्षात्मक डिक्री। डिक्री इफेक्ट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी सम टाइम के बाद जो है होता है, तो ये होता है अपेक्षात्मक डिक्री, कुछ समय के बाद जो है यह इफेक्ट में आता है। डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे, डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे, तो इसका अर्थ है प्रत्यायोजित शक्ति का और प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, ठीक है, प्रत्यायोजित शक्ति का और प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, इसका तात्पर्य क्या है ये समझिए। मान लीजिए कोई कानून बनाने के लिए संसद जो है किसी को एथोराइज कहती है, किसी से कहती है भैया आप ये कानून आप बना दो, तो अब इसका क्या, यानी ये संसद जो है ये प्रत्यायोजित कर दी अपनी शक्ति, ये B मान लीजिए कि A अपनी शक्ति दे दी B को कानून बनाने की, तो अब ये B जो है C को अपनी शक्ति नहीं दे सकता कि भाई इस मैटर ये जो इन्होंने बोला है इस पे कानून आप बनाओ, तो ये होता है प्रत्यायोजित शक्ति को और जो है प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, तो ये फ्रेज है। डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स यानी अपराध करने में असक्षम, अपराध करने में इनसक्षम, इनकैपेबल, कोई इसी क्राइम को करने में, अपराध करने में इनकैपेबल, तो ये क्या होगा, डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स, अपराध करने में अक्षम। डोलो मेलो पैक्टम से नॉन सर्विवेट, काफ़ी लंबा फ्रेज है, डोलो मेलो पैक्टम से नॉन सर्विवेट यानी विद्वेषपूर्ण आशय से किया गया करार विधिमान्य नहीं होता, विद्वेषपूर्ण आशय से किया गया करार विधिमान्य नहीं होता,
ठीक है, विद्वेषपूर्ण आशा से किया गया करार विधिमान्य नहीं होता। ड्यूरेंट बेने प्लेसिटो, ड्यूरेंट बेने प्लेसिटो, ड्यूरिंग द प्लेजर यानी प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, ड्यूरेंट बेने प्लेसिटो। एमिनेट डोमेन, एमिनेट डोमेन, सर्वोपरि अधिपत्य। डोमेन का तात्पर्य ही, ये जो डोमेन आ जाए उसका अर्थ ही होता है अधिपत्य। जैसे भारत जो है अंग्रेजों का डोमिनियन स्टेट रहा है या डोमेन स्टेट रहा है, यानी अंग्रेजों के अधिपत्य में रहा था भारत, तो डोमिनियन स्टेट। तो वैसे ही डोमिनियन का अर्थ ही होता है अधिपत्य, और एनिमेट यानी सर्वोपरि। तो एनिमेट डोमेन का अर्थ है सर्वोपरि अधिपत्य। एन वेट्रे सा मेरे, एन वेट्रे सा मेरे यानी चाइल्ड टू वॉप यानी गर्भवती। तो इसके लिए ये फ्रेज आप यूज करेंगे, एन वेंटरे सा मेरे, एन वेंटरे सा मेरे यानी गर्भवती। एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया, तो एक्स ग्रेशिया का अर्थ है अनुग्रह पूर्वक। एज अ मैटर ऑफ ग्रेस और फेवर, एज अ मैटर ऑफ फेवर आप बोल सकते हैं, एक्स मैटर या अ मैटर ऑफ फेवर। तो एक्स ग्रेशिया यानी अनुग्रह पूर्वक, किसी के फेवर में किया गया कोई काम या मैटर, तो एक्स ग्रेशिया अनुग्रह पूर्वक। एक्स नूडो पैक्टो नॉन आरिटर एक्शिया, एक्शियो, एक्स नूडो पैक्टो नॉन आरिएटर एक्सियो यानी बिना प्रतिफल के करार पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, प्रतिफल होना चाहिए। नो एक्शन अराइजेज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के करार पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, यानी करार में प्रतिफल का होना आवश्यक है। एक्स ऑफिसियो पदेन, ऑफिसियो का अर्थ है ऑफिस से, एक्स ऑफिसियो यानी पदेन, किसी पोस्ट पे कोई व्यक्ति हो तो वो होता है एक्स ऑफिसियो पदेन। फैक्टम वैलेंट, फैक्टम वैलेंट यानी कार्य संपन्न होने पर वह वैध माना जाता है, तो फैक्टम वैलेंट का अर्थ है कार्य संपन्न होने पर वह वैध माना जाता है। फेट एकम्पली, फेथ एकम्पली यानी संपन्न कार्य या सिद्ध वस्तु, ठीक है। तो फेथ एकम्पली का अर्थ है संपन्न कार्य या सिद्ध वस्तु, कोई कार्य अगर संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए तो वो कहलाता है फेथ एकम्पली। फेथ जस्टिसिया, फेथ जस्टिसिया यानी न्याय क्रिया, न्याय क्रिया क्या कहलाता है, फेथ जस्टिसिया। हेबेमस ऑक्टिटम टेक्स्टम कॉन्फिक्टेक्टम रियम, इकबाली साक्षी सर्वोत्तम साक्षी है, इकबाली साक्षी सर्वोत्तम साक्षी है, काफी बड़ा फ्रेज है। इग्नोरेशिया फैक्टी एक्सक्यूजा, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजा यानी तथ्य की अनभिज्ञता प्रतिहेतु हो सकती है किंतु विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है, ठीक है। विधि की अनभिज्ञता मान्य नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तथ्य की भूल जो है क्षम्य है, तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इग्नोरेशिया लेजिस मेमस एक्सक्यूजा यानी विधि की अनभिज्ञता हेतु कोई प्रतिहेतु नहीं है। इन लिमाइन आरंभ से ही, एट द आउटसेट यानी आरंभ से ही, तो इन लिमाइन का अर्थ है आरंभ से ही।
इन लिमाइन। इन मेमोरियम, इन मेमोरियम यानी स्मृति में, यादगार। तो इन मेमोरियम यानी स्मृति में, इन मेमोरियम यानी स्मृति में। इन पर्सोनेम, इन पर्सोनेम यानी व्यक्ति संबंधी। इन पर्सोनेम का अर्थ है व्यक्ति संबंधी। एन एक्ट। तो इन पर्सोनेम यानी व्यक्ति संबंधी। पर्सोनेम, पर्सो से पर्सन, पर्सन का तात्पर्य है किसी व्यक्ति से है, तो व्यक्ति संबंधी। इंजोरिया साइन डेमो। तो इंजोरिया साइन या सेने डेमो, तो इंजरी विथआउट डैमेज। ठीक है, इंजरी विथआउट डैमेज का अर्थ है इंजूरिया साइन डेमो, इंजरी विथआउट डैमेज। चलिए, तो ये लीगल वर्ड्स सेकेंड पार्ट थी। थर्ड पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, फ्रेजेस बचे हैं, सारे आपको कंप्लीट कराते जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और जब भी देखें तो आप तीनों पार्ट देखिएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट की और थर्ड पार्ट की।